पारसी लोगों को पता चला कि जो लड़का यहाँ पर रह रहा है वो एक अछूत है, तो वो रात को इकट्ठा होकर के डंडे और लाठी लेकर के बाबा साहब के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं, आप एक अछूत हैं। और उन्होंने ताप देखा न किया और जल्दबाजी में बाबा साहब का सामान उठाया और रोड के ऊपर फेंक दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप मुझे बॉम्बे जाने वाली जो ट्रेन है तब तक की मोहलत दे दी, लेकिन वो उनकी मानसिकता इस तरह खराब थी कि उन्होंने बाबा साहब का सामान फेंक दिया। अब भूखे प्यासे बाबा साहब कहाँ जाते? इतने बड़े शहर के अंदर हमारे महापुरुष को सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आखिर में बाबा साहब दुखी होकर के, वो ये जंगल हुआ करता था तो यहाँ पर आए और इस पवित्र भूमि बड़ के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठे। और ऐसा बताते हैं कि उस दिन में बारिश हुई थी और बारिश के कारण घने जंगल में बाबा साहब यहाँ पर बैठे और बाबा साहब सोच रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी और मेरे साथ आज भी ऐसी व्यवस्था हो, मेरे साथ कर रहे हैं ये लोग, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जो मेरा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, भोला भाला है, तो उसके साथ गांव देहातों में कितना बुरा हाल होता होगा। तो बाबा साहब यही सोच करके वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यही वो धरती है, यही है। तो हम भी यहाँ पर, मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और यहाँ पर आई हूँ और दिल्ली से मेरे साथ और भी बहुत साथी आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, तो यहाँ से हम भी पूरी तरह चार्ज होकर के जाते हैं। और अब मैं ख़ास तौर पर अपने लिए कहना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन के अंत तक अगर कहीं काम करूँगी तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे काम करूँगी और कहीं दूसरी जगह हमारा कोई भगवान नहीं है। अगर हमारा कोई भगवान है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और महिला जाति का तो ख़ास तौर पर महिला को जितने भी अधिकार दिए हैं